तो स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका। आज हम बात कर रहे हैं एमपी में जो सियासी संकट पैदा हुआ है। हालांकि अगर हम लोगों के लिहाज से करें तो शर्मनाक है ये स्थिति, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी समस्याएं लोगों के सामने हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी देखने में लगा हुआ है। पब्लिक के लिए अभी तक देखते हुए दिखा नहीं दोनों ही पक्षों के। मनीष जी का रुख करते हैं, मनीष जी से बात करते हैं। मनीष जी, आपको लगता है कि एक शायद थोड़ी चूक सीएम से हो गई, सत्र टाल देते तो शायद इतना बवाल टल ही जाता, कोरोना एक बड़ी वजह हो जाती। जो गलती मुझे लगता है सरकार से, अध्यक्ष से या सीएम से हुई है वो ये हुई है कि जब सत्र की बात पहले से 16 तारीख तय थी और जब ये कोरोना का रोना जब सरकार ने रोया तो इसके पहले अनुराग के पास चलना होगा हमको। अनुराग राजभवन के सामने से हमारे साथ मौजूद है। अनुराग, बताइए ताजा अपडेट क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री कमलनाथ अब से कुछ ही देर के बाद राजभवन पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। सबसे अहम बात यह है कि राज्यपाल ने आज एक बार फिर मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखा था और 17 मार्च को यानी कि कल विधानसभा में फ्लोर टेस्ट साबित करने के लिए कहा था। यानी कि राज्यपाल की चिट्ठी के बाद अब मुख्यमंत्री कमलनाथ की ये राजभवन पहुंचना और राज्यपाल से मुलाकात करना काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि राज्यपाल ने ये भी अपनी चिट्ठी में कहा था कि यदि वो अपना बहुमत साबित नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि सरकार अल्पमत में है। उसके बाद ही मुख्यमंत्री कमलनाथ अब यहां पर पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं आप, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है राजभवन के बाहर और कुछ ही सेकंडों के बाद सीएम कमलनाथ राजभवन पहुंचेंगे, जहां पर उनकी राज्यपाल से मुलाकात होगी। कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री राज्यपाल को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि अभी तक वो विधायक जो बेंगलुरु में है, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री पहले भी कर चुके हैं, वो अभी तक भोपाल में नहीं आए हैं और उनके आने के बाद ही फ्लोर टेस्ट मुमकिन है। जब सीएम आएंगे तब आप जरूर बताइएगा, हम तुरंत आपके पास लौटेंगे। अभी मनीष जी का रुख करते हैं। मनीष जी, ये कल भी जो राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी, सीएम पहले गए, उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद जवाब दिया। आज भी राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी, फिर सीएम जा रहे हैं। कहीं ऐसे तो नहीं कि बोलेंगे ठीक है सब, मैं जस की तरह दरदीनी चदरिया टाइप तो नहीं बोल के आ जाएंगे? देखिए, अभी ऐसे सूरत हाल लग नहीं रहे हैं प्रवीण जी, और जिस तरह की तैयारी जो सूचनाएं आ रही हैं उससे लग रही हैं, तो उसमें यह कि अभी जो है सेनापति ने हथियार नहीं डाले हैं। कोशिशें जारी हैं, और जैसे एक वो होता है कि जब कोई शिप का कैप्टन होता है तो पूरे जो मेंढक हैं इधर उधर के उछल भी जाएं, कैप्टन आखिरी तक लड़ाई करता है। तो मुझे लगता है शायद उसी भूमिका में अभी कमलनाथ जी हैं और 8:30 बजे कम से कम इस्तीफा तो नहीं देंगे, ऐसा तो इतनी तल्ख चिट्ठी के बाद वो चाहते तो जिस तरह के का पत्र व्यवहार हुआ, लिखित में आया, लिखित में जवाब भी तो दे सकते थे। नहीं, देखिए, अब ये जो मामला है दो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के बीच का मामला है और जाहिर है दोनों एक दूसरे को पहले से भी जानते होंगे, क्योंकि लालजी टंडन अटल जी के बड़े खास उनके सिपा सलार माने जाते थे। लखनऊ में पूरा काम अटल जी का यही देखा करते थे और कमलनाथ जी भी बहुत लंबे समय 30-40 साल का उनका राजनीतिक अनुभव है, तो एक दूसरे को जानते जरूर होंगे। तो क्योंकि एक वो बशीर बद्र का शेर है ना कि वो दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते चलो, वो वाली स्थिति होगी कि भाई जो डिफरेंसेस हैं अपनी जगह हैं, जो तलखी हो गई, जैसे पहले उन्होंने भी कुछ समझाइश दी जो उनको नहीं करना चाहिए था, सीएम को, गवर्नर को एडवाइस, या उनका जो लहजा था वो भी कुछ हद तक गलत था, और जाहिर है जो उन्होंने उसका रिप्लाई दिया वो भी तलक था। तो मुझे लगता है कि ये जो गलत फहमी या और उसको लेकर बहुत ज़्यादा हाइप हो रहा है कि साहब सीएम ने बदतमीजी की या गवर्नर ने ऐसा क्यों कर दिया, उन्होंने किसके इशारे पर कर दिया, तो मुझे लगता है बातचीत हर समस्या का हल है, तो ये उसी दिशा में इसको देखना चाहिए। बशीर साहब के बहुत सारे शहर में हाथ मिलाने का जिक्र है। हालांकि इस समय जो हालात चल रहे हैं कोरोना को लेके, तो हाथ मिलाते चलो और सैनिटाइजर लगाते चलो, ये इसमें और एक जोड़ना चाहिए। हम पंकज चतुर्वेदी का एक बार रुख करते हैं। पंकज जी, इस पूरी पिक्चर से सिंधिया जी